साल 1949 में ताइवान पर चीन ने कब्जा किया था। तब से आज तक चीन ताइवान को अपनी बपौती समझता है। माओ से लेकर जिनपिंग तक जिसने भी चीन की कमान संभाली, हर उस शख्स ने ताइवान को चीन में मिलाने का मंसूबा पाला, लेकिन अपने आजाद रहने की जिद ने ताइवान को जिंदा रखा है। अब खबर आ रही है कि चीन ने ताइवान पर जबरन कब्जे के लिए अपने 40,000 जवानों को ताइवान बॉर्डर पर भेज दिया है, बम बारूद के साथ। लेकिन चीन के इस कदम के बाद अमेरिका ने भी अपना जंगी बेड़ा चीन के करीब भेजकर माहौल पूरा जंगी कर दिया है। ड्रैगन ताइवान पर हमला करने को तैयार है और अमेरिका ताइवान की रक्षा करने के लिए। ये चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की सबसे नई जंगी रिहर्सल है। साउथ चाइना सी में चीन की ये तैयारी उस दुश्मन के लिए है जो कद में तो बहुत छोटा है, लेकिन उसका जज्बा ड्रैगन से जंग करके पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को हराने का है। चीन का ये दुश्मन है छोटा सा देश ताइवान। चीन और ताइवान के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि कभी भी इन दोनों मुल्कों के बीच जंग छिड़ सकती है, और चीन ने तो वॉर का टेंडर भी रिलीज कर दिया है। ताइवान के बॉर्डर पर चीन ने 40,000 सैनिकों को गोले बारूद के साथ भेजकर तैनात कर दिया है। इन 40,000 सैनिकों को बीजिंग से एक मिशन दिया गया है। मिशन ये कि ताइवान से युद्ध करो और ताइपे पर कब्जा करो। चीन ने ताइवान से जंग लड़कर उसे हथियाने के लिए 2 मरीन ब्रिगेड भी बना दी है। चीन को ताइवान पर मिलिट्री एक्शन लेने की नौबत क्यों आ गई, अब जरा ये भी समझ लीजिए तफसील से। जब से ताइवान में साई इंग वेन की सरकार आई है, तब से चीन भड़का हुआ है। उसकी वजह है कि राष्ट्रपति साई इंग वेन ताइवान को चीन का हिस्सा नहीं मानती। जुलाई में ताइवान ने चीन को आंखें दिखाते हुए दक्षिण चीन सागर में वॉरशिप, मिसाइल, मशीन गन से वॉर रिहर्सल की। इसके अलावा ताइवान और अमेरिका जिस तेजी से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, उससे भी चीन बौखलाया हुआ है। ताइवान ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से 90 F-16 फाइटर जेट खरीदने की डील की है। $62 अरब में फाइनल हुई इस डील के बाद से बीजिंग के वॉर रूम में हलचल तेज हो गई है। इसी 9 अगस्त को अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स अज़ार ताइवान पहुंचे थे। बीते 40 सालों में यह ऐसा पहली बार था जब अमेरिका को कैबिनेट मंत्री ताइवान पहुंचा हो। ताइवान की राष्ट्रपति और ट्रंप के कैबिनेट मंत्री के बीच हुई बातचीत के बाद से चीन और बौखला गया। अमेरिका ताइवान को लेकर चीन की मंशा जानता है, इसलिए अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपना एक सुपर योद्धा खुला छोड़ रखा है। यह ऐसा फाइटर है जिसका सामना करने की कुव्वत पीएलए की नेवी के किसी बेड़े में नहीं है। चीन की चौखट पर ताइवान की हिफाजत की गारंटी है यूएसएस रोनाल्ड रीगन। चीन की नेवी ने ताइवान को डराने के लिए जो वीडियो रिलीज किया था, उसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी का युद्धपोत हांगकांग गैरिसन दिख रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हांगकांग गैरिसन से कुछ किलोमीटर दूर उसी साउथ चाइना सी में यूएसएस रोनाल्ड रीगन भी घूम रहा था। यानी चीन और अमेरिका के जंगी युद्धपोत एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। चीन का युद्धपोत ताइवान को डराने के लिए समंदर में घूम रहा था, जबकि अमेरिका का रोनाल्ड रीगन ताइवान को हर हमले से बचाने के लिए और चीन को बारूदी सबक सिखाने के इरादे से साउथ चाइना सी में मंडरा रहा। 2 जून को बीजिंग के द ग्रेट हॉल ऑफ द पब्लिक में जिनपिंग के कमांडर ली झुओचेंग ने ताइवान पर बहुत बड़ा बयान दिया था। ली ने कहा था कि अगर ताइवान खुद को चीन का हिस्सा नहीं मानता तो चीन बम बारूद के दम पर उस पर कब्जा कर लेगा। चलिए अब ग्राफिक्स की मदद से आपको साउथ चाइना सी में चीन और ताइवान के बीच की भौगोलिक हकीकत बताते हैं। ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के ठीक बीच में है ताइवान। ताइवान के करीब वियतनाम और फिलीपींस जैसे देश हैं जो खुलकर चीन की मुखालफत करते हैं। ताइवान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी अहम है कि अगर यहां पर ट्रंप की नेवी ने डेरा डाल दिया तो समझो चीन की गर्दन पर नकेल कस गई। ताइवान के चीन के सामने ना झुकने के पीछे उसका खुद का पुरुषार्थ और खुद का जज्बा है। लेकिन अगर ताइवान की नेवी चीन की नेवी से जंग लड़ने के लिए 24/7 तैयार है, तो उसके पीछे वजह है सुपर पावर अमेरिका। ताइवान को पता है उस पर हमला होते ही ट्रंप का रोनाल्ड रीगन एक्टिव हो जाएगा और इंडो पैसिफिक की 7th फ्लीट काल बनकर चीन की सेना पर टूट पड़ेगी। 7th फ्लीट के जंग में कूदने का मतलब है ड्रैगन का संपूर्ण विनाश। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।